क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पर हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। जनरल टर्म बेसिकली एक ऐसी टर्म को कहते हैं जिसमें हम n की वैल्यूज पुट करके पूरा सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 6, 13, 20, 27 सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। जनरल टर्म के लिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1, इट इज 6। अब हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली 13 माइनस 6 मीन्स फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड टर्म में से। सेकेंड टर्म को पहले लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को बाद में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर किस तरह से होगा, 13 माइनस 6, आंसर इज 7। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जनरल टर्म यूज करेंगे। वी नो दैट an is equals to a1 plus into n minus 1 d। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल टर्म होगी। अब हम यहाँ पर a और d की a1 और d की वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे an is equals to a1 is 6 plus n minus 1 as it is। और स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सिंपली d की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 7। अब हम 7 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को n से मल्टीप्लाई करें देन इट इज 7n। यहाँ पर n का कोफिशिएंट है 1, 7 1s are 7, n एज इट इज माइनस 7 1s are 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली कॉन्स्टेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइंस। और यहाँ पर लिखेंगे हम 7n एज इट इज प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस 7 minus 6, आंसर इज 1। larger term contain minus sign, so we will have to write it with the answer। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास an which is 7n minus 1। this is the general term for the given sequence। लास्ट पे हम लिखेंगे thus the general term of given arithmetic sequence is 7n minus 1। तो स्टूडेंट्स 7n minus 1 यहाँ पर हमारे पास एक जनरल टर्म है फॉर द गिवन सीक्वेंस। स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 है 5। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म को पहले लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को बाद में लिखेंगे। इट मीन्स फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिफरेंस d है हमारे पास 2। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जनरल टर्म लिखेंगे। वी नो दैट an is equals to a1 plus into n minus 1 d। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम a1 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 5 प्लस सिंपली n minus 1 d इज 2। अब हम 2 को अंदर ब्रैकेट के साथ हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हेयर द कोफिशिएंट ऑफ n इज 1, 2 1s are 2, n एज इट इज माइनस 2 1s are 2। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर 2n को पहले लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस 5 minus 2, answer is 3। larger term contain plus sign, so we will have to write it with the answer। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जनरल टर्म है 2n plus 3, इसलिए हम लास्ट पे लिखेंगे thus the general term of the given arithmetic sequence is 2n plus 3। तो स्टूडेंट्स this is the general term for the given arithmetic sequence। स्टूडेंट्स थर्ड टर्म है 4, 9, 14 एंड 19। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 is equals to 4 and the common difference is 9 minus 4। 9 minus 4, आंसर इज 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे वी नो दैट
जनरल टर्म इज an इज इक्वल्स टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1d। a की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर हमारे पास a1 है 4 प्लस इंटू n माइनस 1, हेयर d इज 5। सिंपली यहाँ पर हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद होल ब्रैकेट, 5 ones are 5 and as it is minus 5 ones are 5। स्टूडेंट्स 5 and को हम as it is लिखेंगे, here is plus sign, plus minus minus, process will be of minus 5 minus 4, answer is 1। larger term contain minus sign, so we will have to write it with the answer। ये है हमारे पास general term of the given arithmetic sequence। अब हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे thus the general term of the given arithmetic sequence is 5n minus 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली है जनरल टर्म फॉर द गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 2, 12 एंड 22 सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 एंड द कॉमन डिफरेंस d इज 12 माइनस 2, आंसर इज 10। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जनरल टर्म लिखेंगे, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1d। यहाँ पर हमारे पास a1 है 2 प्लस इंटू n माइनस 1d इज 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद होल ब्रैकेट, तो फर्स्टली n से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ones are 10 and as it is माइनस प्लस माइनस माइनस 10 ones are 10। सिंपली यहाँ पर हम 10n को पहले लिख देंगे, here is plus sign, plus minus minus, process will be of minus 10 minus 2, answer is 8। larger term contain minus sign, so we will have to write it with the answer। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जनरल टर्म है 10n minus 8 which is the general term of given arithmetic sequence। लास्ट पे हम लिख देंगे thus the general term of given arithmetic sequence is 10n minus 8। तो स्टूडेंट्स 10n minus 8 is the general term for the given arithmetic sequence। स्टूडेंट्स बाय यूजिंग दिस मेथड हम किसी भी सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी भी सीक्वेंस को अगर यूज करें तो वहां पर हम सिंपली फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो भी टर्म होगी उस टर्म को हम कहेंगे दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपने सिर्फ यहाँ पर ये चेक रखना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस केयरफुली फाइंड आउट करना है और उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है। फ्रेंड्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है, किसी भी स्टेप पर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास 1, 4, 7 एंड सो ऑन इज 91, विच टर्म इज 91। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें उस टर्म का नंबर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन सी टर्म है जो 91 होगी। अब हम यहाँ पर सिंपली सीक्वेंस को यूज करेंगे और सीक्वेंस में हमारे पास सीक्वेंस है 1, 4, 7 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म इज 1 and the common difference d is equals to 4 minus 1 which is 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म को और उसके बाद कॉमन डिफरेंस को। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट an is equals to a1 plus into n minus 1 d। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है हमने इसका नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लिख लेंगे an is equals to 91 मीन्स nth टर्म इज 91। अब हम यहाँ पर nth टर्म की जगह पर 91 लिखेंगे इज इक्वल्स टू a1 इज 1 प्लस
n minus 1 as it is and d is 3. 91 as it is equals to 1 plus, स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 को होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3 1s are 3 n as it is प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3। सिंपली यहाँ पर हम 3n को पहले लिखेंगे और 91 as it is। स्टूडेंट्स अगर इस साइड पे चेक करें तो हमारे पास 1 के साथ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -3 -1, आंसर इज 2। लार्जर टर्म कंटेन माइनस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, -2 इज एक्स्ट्रा। जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा 3n एज इट इज। स्टूडेंट्स 3n एज इट इज 91 प्लस 2, आंसर इज 93। सिंपली हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये है हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3 3s are 9, 3 1s are 3 और नीचे होगा 3 1s are 3। तो स्टूडेंट्स n है हमारे पास 31। फॉर n इज इक्वल्स टू 31 दिस टर्म इज 91। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे थस 91 is the 31st term of given sequence। It means 91 हमारे पास 31st term है of the given sequence। By using this formula हम इसे इस तरह से find out कर सकते हैं कि for n is equals to 31 the given term is 91। Students question number 5 है which term of the arithmetic sequence, सीक्वेंस है 2 5 8 एंड सो ऑन इज 62। यहाँ पर हमें टर्म गिवन है, हम इसका नंबर फाइंड आउट करेंगे कि ये किस नंबर पर है। तो इसीलिए यहाँ पर हम सिंपली पहले सीक्वेंस को लिखेंगे 2 5 8 एंड सो ऑन। हेयर द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 - 2, आंसर इज 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट an is equals to a1 plus into n minus 1 d। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन टर्म है 62, इसके बारे में हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे an is equals to 62। इट मीन्स 62 इज द nth टर्म। अब हम यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर ये बताएंगे कि 62 यहाँ पर हमारे पास कौन सी टर्म है या फिर कितनी भी टर्म है। Simply an is 62, a1 is 2 plus n minus 1 as it is, d is 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1s are 3 n as it is प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 3n प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -3 - 2, आंसर इज 1। लार्जर टर्म कंटेन माइनस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर and 62 as it is। स्टूडेंट्स -1 इस साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब इसे हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये ऐड होगा 3n as it is। सिंपली 62 + 1, आंसर इज 63 एंड 3n as it is। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 63 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3। तो n की वैल्यू है हमारे पास 21। यहाँ पर अब हम लिखेंगे hence 62 is the 21st term of given arithmetic sequence। तो स्टूडेंट्स गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हमारे पास 62 कौन सी टर्म है, 21st टर्म हमारे पास है 62। स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस में सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम द सीक्वेंस। a1 पुट करेंगे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस d पुट करेंगे, nth टर्म पुट करने के बाद यहाँ पर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिएगा ताकि आपके क्वेश्चन में मिस्टेक्स कम से कम हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने उसकी स्टेटमेंट को रीड करना है बहुत केयरफुली और उसके बाद सीक्वेंस को लिखना है।
अब हम यहाँ पर जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हम इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n बेसिकली क्या शो करेगा, दिस इज द गिवन टर्म इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस, और यहाँ पर इस टर्म का जो गिवन नंबर होगा हम यहाँ पर उसे फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी स्टेप पर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।